दोस्तों, वंदे मातरम। आपको याद होगा मैंने 2 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर इलेक्शंस के बारे में प्रेडिक्शंस दी थी और उन प्रेडिक्शंस का वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने कहा था कि ओमर अब्दुल्ला सीएम बनेंगे और वैसा हुआ भी। अब क्वेश्चन आता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। शपथ समारोह की कुंडली क्या इंडिकेट करती है कि जम्मू कश्मीर में आगे हालात क्या रहेंगे? बिकॉज 370 हटने के बाद ओमर अब्दुल्ला फिर से वहाँ के सीएम बने थे। बिकॉज पहले बात कुछ और थी। कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था एज ए स्टेट, जिसमें कि सेंटर के भी बेनिफिट और राज्य के अपने बेनिफिट थे। जो लोग इतिहास समझते हैं उन्हें मालूम था कि किस तरह के वो बेनिफिट थे। और देखिए, वो सारे के सारे बेनिफिट्स तो खत्म हो गए, लेकिन अभी फाइनली क्या बचा है? एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो ये भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे लोगों के कि क्या ये इस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा? मिलेगा तो कब मिलेगा? सो इसके ऊपर हम विश्लेषण करते हैं। अभी पहले आता हूं मैं जम्मू कश्मीर की शपथ समारोह कुंडली के ऊपर, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है। तो देखिए, 16 अक्टूबर 2024 सुबह के 11:38 श्रीनगर का ये समय आता है। ये शपथ समारोह कुंडली, जिसमें चतुर्दशी तिथि आती है, जो भी योग करण नक्षत्र, एक अच्छा समय कहा जा सकता है एक शपथ समारोह के लिए। बिकॉज अगर हम अच्छे मुहूर्त ढूंढने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल होता है। माह के माह बीत जाते हैं और अच्छे मुहूर्त नहीं मिलते। वो तब पॉसिबिलिटीज होती हैं जब आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी हो, आपके पास समय हो, समय सीमा हो, तब ये पॉसिबिलिटीज होती है। क्योंकि जब आप राजनीति में होते हैं तो बहुत जल्द आपको शपथ लेनी होती है, राज्य को चलाना होता है। तो इस कुंडली में लग्नेश गुरु चले गए हैं छठे घर में। और लग्न का छठे घर में चले जाना, छठा घर होता है आपका शत्रुओं का, आपके लिए हर्डल, परेशानियां। तो लग्न का स्वयं छठे घर में चले जाना, ये एक परेशानियों की तरफ इंडिकेशन देता है। और देखिए, ये कुंडली एक मिले जुले फलों की तरफ इशारा करती है, जिसमें कि चंद्र राहु की अगर हम स्थिति देखें फोर्थ हाउस में, तो क्लोज डिग्री ये क्या कर रही है कि चंद्रमा का यहाँ पर पक्ष बल भी बहुत स्ट्रांग है और चंद्रमा यहाँ पर दिग्बली भी है, क्योंकि सूर्य से बहुत ज्यादा यहाँ पर दूरी पर है। दिग्बल तो पूरा प्राप्त है, पक्ष बल भी प्राप्त है सूर्य से दूरी बनने पर। लेकिन राहु के साथ एक क्लोज एनकाउंटर, वो भी उस समय जब शनि देव जी 29 मार्च 2025 को मीन राशि में ट्रांजिट होने वाली है। और अगर हम शनि को, अगर हम इस तरह से एस्टैब्लिश करें मीन राशि पर, तो देखिए दोनों का मीन राशि पर 29 मार्च के बाद होना। और अगर हम ग्रहों की भी स्थिति देखें तो शनि में चंद्रमा का अंतर चलेगा मार्च तक, और उसके बाद मंगल का अंतर। तो शनि मंगल 14 मार्च 2025 से अप्रैल 2026 तक, तो ये बहुत ही हर्डल वाला समय है अमर अब्दुल्ला के लिए। बिकॉज जो स्थिति बनेगी वैली में, मिलिटेंट्स, ये टेररिज्म, ये ज़्यादा घटनाएं होना शुरू हो जाएंगी। इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस खुद भी आएंगे। ये अपनों को ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जो इनके अपने हैं तो उनमें भी दो घटक बन जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी देखिए 370 हट चुकी है, लेकिन परेशानियां थोड़ी बहुत अभी भी बाकी हैं। तो ये एक ट्रबल की तरफ इशारा दे रहा है ये समय। तो कह सकते हैं कि मार्च 29 तक थोड़ी सी स्थिति, बहुत नहीं, लिटिल, थोड़ा सा बेटर समय कह सकते हैं। क्योंकि अभी आज 7 दिसंबर है, मंगल भी नीच राशिगत हुए हैं, कर्क राशि में अष्टम में गए हैं। तो ये थोड़ा सा विस्फोट की घटनाएं, वैली में कोई ना कोई परेशानियां, हमारी भारतीय आर्मी के ऊपर कोई ना कोई छापा मार युद्ध, कोई ना कोई मिलिटेंट्स का दूसरी तरफ से आना, पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से, और वहाँ पर कुछ लोगों का
अष्टमेश चंद्रमा 4th हाउस में वहाँ पे छिपे होना, और जहाँ पर सूर्य 10th हाउस में एस्टैब्लिश है इस कुंडली में, तो सत्ता के द्वारा जो कुछ टेररिस्ट हैं, बिकॉज़ यहाँ पे हिडन 8th हाउस हिडन एसेट की तरफ इशारा करता है, और सूर्य की वहाँ पे पावर बहुत ही ज़्यादा एस्टैब्लिश है, दिग्बली है सूर्य 10th हाउस में। तो यहाँ पर कुछ आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो हिडन चीज़ें हैं, वो राजा के द्वारा छुपाई जाना, और राजा किसको कहते हैं? राजा के बारे में बात हो रही, तो इस तरह के इंडिकेशंस यहाँ पर बन रहे हैं, जो कि अपने लिए ही कोई ना कोई मुसीबतें भी लॉन्ग टर्म के लिए खड़ी करेंगे। और अगर हम ओवरऑल स्थिति देखें इस कुंडली की, तो शपथ समारोह की कुंडली बहुत अच्छी है, क्योंकि तृतीयेश पराक्रमेश मीन्स शनि वहीं बैठे हैं अपने ही घर में, और हर्डल स्थान के स्वामी चंद्रमा चौथे घर में, जनता स्थान में। लेकिन जनता मतलब राहु साथ में आ जाते हैं, तो कहीं न कहीं जनता का पीस भी खराब होता है। और अगर हम 11th लॉर्ड की बात करें, तो वहाँ पर शुक्र 12th हाउस में, और देवगुरु बृहस्पति जो कि लग्नेश है, उनकी दृष्टि शुक्र के ऊपर, और गुरु की 10वें घर के ऊपर दृष्टि भी है, जो कि एक लंबा टर्म अमर अब्दुल्ला जी का दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी लंबे समय तक, ये जो इनका अंतराल रहेगा 5 वर्षों तक, ये काफ़ी समय तक अपना एज़ ए चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करेंगे। अब क्वेश्चन आते हैं कि जम्मू कश्मीर की कुंडली क्या कह रही है, और अमर अब्दुल्ला की अपनी कुंडली क्या कह रही है। अमर अब्दुल्ला की कुंडली में भी अगर हम देखें, तो उनका जो चंद्रमा है मेष राशि का, और जब शनि देव जी एक्वेरियस में 21 डिग्री 41 मिनट में गए थे, और ये स्थिति बनी थी अराउंड जून 2024 में, फिर वक्रगत हुए, फिर मार्गी हुए, तो इनकी साढ़े सती काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी है, और अभी 29 मार्च को इनकी अपनी कुंडली में शनि चले जाएंगे चंद्रमा से 12th हाउस, व्यय का स्थान, परेशानियों का खड़ा होना, और परेशानियां भी ऐसी जिनका समाधान ना मिलना, और इसके साथ साथ राहु की भी जो स्थिति बनी हुई है मार्च 2025 से मिड 2026 तक, शनि राहु मीन राशि में ही रहेंगे, और क्योंकि व्यय स्थान में है, ट्रबल खड़ी करेंगे। कहीं ना कहीं इनकी कोशिशें रहेंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आग्रह करना कि राज्य को पूर्ण दर्जा दिया जाए। ये कोर्ट केसेस भी करेंगे, और कोर्ट केसेस का लॉर्ड 12th लॉर्ड चंद्रमा 9th हाउस में, साढ़े का पीरियड है, सक्सेस नहीं मिलेगी। ना सेंट्रल गवर्नमेंट से सहायता मिलेगी इस बारे में, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से सहयोग मिलेगा। तो रही बात पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना, तो अभी तो ये समय अनुकूल नहीं है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। रही बात आगे वैली में कामों का होना, कार्यक्षेत्र का बढ़ना, या आगे व्यवसाय का बढ़ना, या बाहर के लोगों का वहाँ पे एस्टैब्लिश करना, तो वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन बाहर के लोगों का ये भी दिखाई दे रहा है कि चतुर्थेश वीनस 5th हाउस में है, बाहर के बहुत सारे लोग यहाँ पे ज़मीनें खरीदेंगे, बसेंगे, उनको कुछ ट्रबल्स भी आएँगी। और ये बात तो तय है कि तृतीयेश और पंचमेश का आपस में जम्मू कश्मीर की कुंडली में, जो आप जम्मू कश्मीर की कुंडली देख पा रहे हैं, आपस में एक्सचेंज जो ये बता रहा है कि वहाँ पे व्यवसाय बढ़ेगा। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, जो अभी जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, वो कश्मीर कहीं न कहीं छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में शिफ्ट होना शुरू हो जाएँगे। कुंडली ये इशारा कर रही है जम्मू कश्मीर की कि लोगों का पलायन होगा। कुछ नए लोग वहाँ पर आएँगे, पुराने लोग छोड़ेंगे राज्य को, और ये राज्य का जो समीकरण है, जो आने वाले समय में जो आप देखेंगे, तो बहुत बड़ी तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है। ये वो कश्मीर नहीं रहेगा जो पहले था, जो पहले लोग थे, और कश्मीरी पंडितों का भी धीरे-धीरे अपने क्षेत्रों में पलायन, और उनको अपनी ज़मीनें धीरे-धीरे उनके ऊपर पकड़ आना शुरू हो जाएगी। सो ये भी कहना होगा कि यहाँ पर मिलिटेंट एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ेंगी। ये जो सरकार है, ये पावर में तो रहेगी, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएगी, और एक जो एस्टैब्लिशमेंट स्थापित करनी होती है एक राज्य में, वो स्थापना करने में बहुत बड़ी मुश्किलें आएँगी, बिकॉज़
जो गवर्नर हैं, इनके साथ भी इनके कोई न कोई मनमुटाव, क्योंकि अष्टमेश शनि जम्मू कश्मीर की कुंडली में छठे घर में केतु के साथ है, तो गवर्नर के साथ भी कोई न कोई कन्फ्लिक्ट चलती चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चलते चले जाएंगे, जिसमें कि बार-बार हार का सामना देखना पड़ेगा। सो एक बात कह सकते हैं कि एक ओवरऑल एक एवरेज कुंडली है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि स्थिति जो भी आगे बढ़ेगी, वो सँभलेगी नहीं, क्योंकि राज्य सरकार की कहीं न कहीं ये डिमांड भी है कि आर्मी को वहाँ से हटाया जाए। आर्मी हटेगी तो नहीं, लेकिन आर्मी जम्मू कश्मीर में और कश्मीर में स्पेशली पहले से ज़्यादा और भी बढ़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और ज़्यादा बढ़ाएगी आर्मी को वहाँ पर। अब दोस्तों, और आपके क्या क्वेश्चन्स हैं? आप क्या और पूछना चाहते हैं? जो भी आपके कंसर्न्स हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिएगा। और हमारी मीडिया टीम आपके जो रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, उन्हें इकट्ठा कर लेगी, और अगर कोई रिलेवेंट होंगे, तो वो मेरे पास आ जाएँगे। अकॉर्डिंगली मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दे दूँगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।